माननीय मंत्री जी, विष्णु जी, आपको देने ना उत्तर हुकम। हाँ तो बताइए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्तमान में रिको द्वारा कुल 425 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हाँ, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उक्त व अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक वाणिज्यिक सेवाओं का होना आवश्यक है। राज्य सरकार विविध पहलुओं का अध्ययन कर विभिन्न आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों को उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित करती है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के बिंदु 5.3.6 के क्रम में राज्य सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित करने का विचार रखती है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के बिंदु 5.3.6 के प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पोखरण एक ऐसा क्षेत्र है जहां की टेराकोटा नाम का एक मिट्टी का बहुत बड़ा हब है और वहां की मिट्टी इतनी प्रसिद्ध है कि वहां के कुम्हार समाज, प्रजापत समाज, वो उसके खिलौने भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं। क्या सरकार उन जो आज से पूर्व बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की मिट्टी को आरक्षित करके उन लोगों को उस लीज की जगह आरक्षित करके लैंड देना चाहती है, मिट्टी निकालने का विचार रखती है या नहीं? पहला क्वेश्चन ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पोखरण में जो मिट्टी उद्योग का आप सदस्य जिक्र कर रहे हैं, ये पोखरण की पारंपरिक कुम्हार कला है और विशेष रूप से मिट्टी के जो प्रसिद्ध स्थानीय जो रेगिस्तानी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों का संयोजन करती है। पोखरण की मिट्टी में बनी पोट्री के प्राकृतिक और मृदु रंगों का इस्तेमाल होता है जो इसे एक विशेष आकर्षण देता है। पोट्री साधारण लेकिन आकर्षक डिजाइन में बनाई जाती है, जैसे बर्तन है, घड़े हैं, फूलदान है, सजावटी वस्तुएं हैं। इन पर स्थानीय जो पूछा वो बताओ उनको। इसमें कुम्हारों के लिए 2 किस्तों में जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कुम्हारों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार के द्वारा बजट की घोषणा करके जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5% रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए की जो मदद कुम्हारों के लिए की जाती थी, उसको माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के बजट घोषणा 2025-26 में बिंदु संख्या 70 पर प्रदेश के जो माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कलाकार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रारंभ की गई योजना को वृहद रूप देते हुए आगामी वर्ष 2025-26 में 2000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंदने की मशीनें भी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा है। वर्ष 2024-25 में उन्होंने जो पूछा है भाई, जो पूछा क्या है सवाल उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय उनके प्रोत्साहन के लिए पूछा है और उनके प्रोत्साहन के लिए मेरा क्वेश्चन यही था आपके माध्यम से, क्या उनको वहां जमीन देने की मंशा रखती है? मिट्टी नहीं निकालेंगे तो बर्तन कहां से बनेंगे, खिलौने कहां से बनेंगे? आदरणीय, मेरा निवेदन आपके माध्यम से कि वहां उनको आरक्षित लैंड दी जाए। प्रश्न आ गया ध्यान में, बताइए कोई उत्तर इनके इस लाइन का जमीन उपलब्ध कराएगी कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले के अंदर अलग अलग 7 इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर पूरे जैसलमेर जिले में 6 इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर है और पोखरण के अंदर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया भी प्रस्तावित है। जमीन की उपलब्धता होने के बाद में इस दिशा के अंदर विचार किया जाएगा, क्योंकि पोखरण के अंदर अभी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर सभी आवंटन, जमीनों का आवंटन हो चुका है। जो नवीन प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया उसके अंदर उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अगला हो गया, दोनों हो गए। नहीं हुक्म, ये तो वही क्वेश्चन है। आदरणीय, निवेदन ये है कि पोखरण के आसपास किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती का एक विशेष कारण है और वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवहार हाउस नहीं है। क्या सरकार वहाँ व्यवहार हाउस बनाने की मंशा रखती है तो कब, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अभी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी का
अभी मेरे माननीय सदस्य को उत्तर भी दिया है। तो आने वाले समय में जो नया इंडस्ट्रियल एरिया प्रस्तावित है उसमें यदि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए किसानों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वेयर हाउस की कोई आवश्यकता ध्यान में लाई जाएगी तो उस दिशा में सरकार विचार करेगी। अगला प्रश्न है अर्जुन लाल झिंगर। 222